अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बताने वाला हूँ। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? किसी भी काम को रेगुलर रूटीन के साथ करते रहना। कब तक करते रहना? जब तक आप ज़िंदा रहना चाहते हो, जब तक आप वक़्त के साथ-साथ तरक्की करना चाहते हो, आपको उस काम को रेगुलरली करना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल 3-4 मिसालें देता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसिस्टेंसी क्या होती है। सबसे पहली मिसाल मैं आपको जिम की देना चाहूँगा। जिम में जब भी एक इंसान जिम जाता है, वो डेली 1 घंटा फ़र्ज़ करिए जिम करता है। वो लगातार 1 साल जिम करता रहता है, तो क्या होगा? ऑफ़ कोर्स उसकी बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाएँगे। उसकी बॉडी की मसल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर वो ये इंसान ये कहे कि नहीं मैं तो 1 साल जिम में नहीं जा सकता, मैं डेली 12 घंटे जिम करूँगा और 1 महीने के अंदर-अंदर मैं अपनी जो 1 साल में मेरी बॉडी बननी थी, वो मैं 1 महीने में बना लूँगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 महीने जिम करने से जितना बॉडी में फ़र्क पड़ता है, उतना ही पड़ेगा। इसको टाइम ज़्यादा देने से उसको कोई इतना ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बॉडी उसकी 1 साल लगातार 1 घंटा एक्सरसाइज़ करने से बनी, अगर वो यहाँ पर है, तो 1 महीने में 12 घंटे प्रैक्टिस करने के वो तकरीबन यहाँ पर रहेगा। ये जो गैप है, ये कंसिस्टेंसी के साथ कवर होता है। कंसिस्टेंसी एक काम को करना और रेगुलर तरीके से करते रहना। कितने टाइम के लिए करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम चाहे थोड़ा हो लेकिन रेगुलर होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए। एक इंसान जब बर्गर खाता है, तो क्या एक बर्गर खाने के साथ उसका पेट बाहर निकल आता है? नहीं। अगर ऐसा हो तो वो जैसे ही एक बर्गर खाए उसका पेट इतना बड़ा निकल आए, वो फ़ौरन उसको खाना छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बर्गर भी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को यूज़ करते हुए आपके पेट को बढ़ाता है। आप एक बर्गर खाते हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दूसरा खाते हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप खाते रहते हो आहिस्ता-आहिस्ता आप जे पेट के बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जब 1 साल गुज़र जाता है, 2 साल गुज़र जाते हैं तो आपका पेट इतना बाहर निकल आता है कि आपको वाक़ई तौर पर महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये पेट वाक़ियात तौर पर बाहर निकल आया है, ये आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, वो पेट बाहर निकल आता है। लेकिन वो तो हर एक बर्गर के साथ निकल रहा होता है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो फैट है वो जमा हो रही होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही होती है। लेकिन वो हमें नज़र कब आती है जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बढ़ तो वो रेगुलरली रही होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। इसी तरीके से अक्सर औक़ात हम लोग अपने हड्ड-हरामियों की वजह से, अपने बुरे आदतों की वजह से अपने आप के ऊपर बर्डन क्रिएट करते रहते हैं। जब वो बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमसे उठाया नहीं जाता, फिर हम कहते हैं यार ये क्या हुआ? हमने तो कुछ किया भी नहीं है, बैठे-बिठाए हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये बैठे-बिठाए नहीं आता, ये आपको पिछले कई सालों की मेहनत होती है, फिर जाकर ये पहाड़ आपके ऊपर आता है। जब एक स्मोकर सिगरेट पीता है, तो क्या पहला सिगरेट पेड़ते ही उसके फेफड़े और बाकी के ऑर्गन्स बर्बाद हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो 1 सिगरेट पीता है, 1 दिन में 10 सिगरेटें पीता है, 1 दिन में 100 सिगरेटें पी जाए। हो सकता है अगर वो 1 दिन में 100 सिगरेटें पिए, तो उसका इलाज और वो दोबारा ठीक हो जाए। लेकिन वही 100 सिगरेटें अगर वो डेली 1 सिगरेट पिए और 100 दिन लगातार पीता रहे, तो फिर जो उसका खतरनाक नतीजा निकलेगा उसके अंदर, वो बहुत ही खतरनाक होगा। वो तो इंसान सोच भी नहीं सकता, वो इंसान को मौत तक लेके चला जाता है। तो इसीलिए जब एक इंसान सिगरेट डेली पीता है, 1 दिन में 1 पीता है, फिर दूसरा दिन पीता है, फिर तीसरा दिन पीता है और अपनी अगली 15-20 साल ज़िंदगी में वो सिगरेट पीता रहता है, जिसमें वो 2-2, 3-3, 4-4 सिगरेट एक दिन में कई लोग तो 1-1 डिब्बी एक दिन में पी जाते हैं। तो क्या वो उसके अंदर कुछ होता नहीं होगा? होता है। फिर अचानक आके इंसान क्या करता है, पता नहीं क्या हुआ, अच्छे भले बैठे हुए थे, अचानक ही तबीयत डाउन, हार्ट अटैक हो गया, गुर्दे फेल हो गए, किडनी फेल हो गई। ये अचानक नहीं होता, ये आपके पिछले 10, 20, 30 सालों की मेहनत के साथ होता है। या आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका नतीजा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। आप अगर अच्छी डायरेक्शन में मेहनत करोगे, तो आपको अच्छा फल मिलेगा और अगर आप नेगेटिव और बुरी चीज़ों की तरफ करोगे, तो ऑफ़ कोर्स उसका भी नतीजा निकलेगा और बहुत खतरनाक निकलेगा और इस अंदाज़ से निकलेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से हम लोग अक्सर जंक फूड खाते हैं, हमारी सेहत खराब होती है, उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं, हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं, रिश्ते हमारे ज़्यादातर इसी वजह से खराब होते हैं कि हम एक मौके पर कुछ हल्का-सा बुरा रिएक्ट करते हैं, जो कि अगला ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। वो सोच रहा होता है कि आप इसमें कोई अच्छा तरीके से रिएक्ट करें, आप बुरे तरीके से करते हैं।
वो रिश्ता हल्का सा डैमेज हो जाता है, फिर आप अगले मौके पर करते हैं वो फिर हल्का सा डैमेज हो जाता है। इस तरीके से जब आप कई बार एक रिश्ते को डैमेज करते हैं तो वो रिश्ता एंड में आकर टूट जाता है और फिर वो ऐसा टूटता है फिर उसको दोबारा जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं, जब छोटे-छोटे दाने एक साथ मिलते हैं, तो एक पूरी लाइन, एक लड़ी मोतियों की बन जाती है। जैसे हमारी तस्वीर के अंदर 100 दाने मिलके एक तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। अगर वो उनको अलहदा कर दिया जाए, तो जब वो 100 दाने एक साथ आते हैं, तो वो एक तस्वीर की शक्ल ले लेते हैं। इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ें बहुत-बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अगर ये वक़्त के साथ-साथ आप इनको नहीं देखोगे, इनको नहीं पहचानोगे, इनको सही तरीके से सॉल्व आउट नहीं करोगे, इन छोटे-छोटे मिसाइल को ऊपर आप फ़ोकस नहीं करोगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएँगी और ऐसी तब्दीली लेकर आएँगी जो आपके लिए एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करें वक़्त से पहले इन छोटी-छोटी खराबियों को सही करना शुरू करें। ये जो छोटी-छोटी आपकी बुरी आदतें हैं, इनको छोड़ना शुरू करें ताकि आपके ऊपर कोई बड़ा नुकसान ना हो। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको अभी मज़ीद कोई कन्फ्यूज़न आएगी तो। डॉक्टर हमें डेली 2 टाइम टीथ ब्रश करने का कहते हैं। हम कितनी बार करते हैं? शायद हफ़्ते में 1 बार, कई लोग तो हफ़्ते में भी नहीं करते, वो महीने में करते हैं। यही अगर आप कहें कि मैं डेली 2 बार नहीं करूँगा, मैं इतवार वाले दिन 14 बार इकट्ठे ही कर लूँगा, तो क्या होगा? हाँ, एक काम ज़रूर होगा कि आप पिछले 7 दिन कोई भी आपके करीब नहीं आएगा, आप स्मेल के साथ रहोगे, आपके माउथ के अंदर से स्मेल आती रहेगी, कोई आपकी बात तक नहीं करना चाहेगा और एक दिन आप शानदार स्मेल के बगैर फ्रेश माउथ के साथ गुज़ारोगे, बस यही मिलेगा। लेकिन यही अगर आप डेली कम से कम 2 नहीं तो कम से कम 1 बार तो करेंगे ना, तो आपके दाँत पूरा हफ़्ता साफ़ रहेंगे। तो ये चॉइस आपकी है कि आपने 1 दिन अच्छा गुज़ारना है या सारे दिन अच्छे गुज़ारने हैं और अगर आप सारे दिन अच्छे गुज़ारने चाहते हैं, तो आपको डेली रूटीन को फ़ॉलो करना पड़ेगा, डेली दाँत साफ़ करने पड़ेंगे, डेली बर्गरों को खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, डेली जिम जाना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डेली लर्निंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप वक़्त के साथ-साथ जाना चाहते हो तो आपको लर्निंग ज़रूरी है। लेकिन हमारे आम जो हमारे पाकिस्तान में कम से कम जो आम रिवाज है वो यही चल रहा है कि हमने 10-12 साल, 15 साल, 16 साल इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाके वो रटा, वो जो आज से 10 साल पुराना सेटअप है जिसको दुनिया भूल चुकी है, वो हमें आजकल पढ़ाया जाता है। हम वो पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने सीख लिया है। उनका तो ज़िंदगी में कोई ताल्लुक नहीं है। मैथ के फ़ॉर्मूले आप ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? फिज़िक्स के फ़ॉर्मूले चलो कहीं न कहीं आप अगर कोई वैसे का बंदा है तो वो कहता है कि चलो यार ये इस्तेमाल हो रहा है। केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूले आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं? ये मैथ के अलजेब्रा के ये क्वेश्चन ये आप कहाँ देंगे? ये सब के सब फ़िज़ूल सिस्टम है और हम लोग समझ गए हैं कि लो जी हमने अब हमारी स्टडी मुकम्मल हो गई है, तो अब हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासतौर पाकिस्तान में तो वैसे बहुत ही निचले लेवल की स्टडी करवाई जाती है। वो स्टडी नहीं बल्कि रट्टा करवाया जाता है, आपका दिमाग ख़राब किया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ये जो रट्टाबाज़ी है इससे बाहर आएँ, इसका प्रैक्टिकल लाइफ़ इससे बहुत डिफरेंट है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हो तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं भूखा मर रहा हूँ। भूखे तो मरोगे ना जब आप वो सीख रहे हो, आप अंगूर खा रहे हो और कह रहे हो कि मुझे सेब का मज़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको अंगूर का ही मज़ा आएगा। तो आप जो रट्टा ले रहे हो तो रट्टे के साथ आज प्रैक्टिकल लाइफ़ के साथ उसका उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में पैसे कमाना चाहते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में रहना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्या है, आपको उठकर जाना पड़ेगा, उस काम को सीखना पड़ेगा और सीखना आसान नहीं होता। जिम जाना आसान नहीं होता, डेली ब्रश करना आसान नहीं होता। लेकिन ये जो काम आसान नहीं है, इनको करने से ही इंसान की ज़िंदगी बेहतर रहती है। अगर आप ये आसान काम करना है करते रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाता है। आप मुश्किल काम करते रहिए, थोड़े-थोड़े करते रहिए, लगातार करते रहिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इससे ये बात समझ आ गई होगी कि आइंदा के बाद आपने वक़्त के साथ-साथ लर्निंग करती रहनी है। एक दिन में चाहे थोड़ा काम कीजिए, लेकिन उसको 100 दिन लगातार करते रहिए। बजाय इससे कि आप 100 दिन बाद जा कहें कि मैं जो है ना 1-2 दिन में ये 100 दिनों का काम कर लूँगा, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर आना चाहते हो वक़्त के साथ-साथ ऐसे-ऐसे करके यहाँ पर आना चाहते हो या आप इधर से छलांग लगा के सीधा इधर आके रुकना चाहते हो।
वक़्त के साथ-साथ सीखते रहोगे कि आप आहिस्ता, 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 आहिस्ता कोई लेवल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, यहाँ ये दोनों इकट्ठे लाइफ़, हर इंसान की इकट्ठी ये यहाँ पे लाइफ़, एक वक़्त के साथ-साथ सीखता, 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 सीखता गुज़रता ही जाता है, चला ही जाता है और दूसरा बैठा रहता है, नहीं जी मैं तो एक ही बार सारी फलाने दिन मैं एक ही बार मेहनत करूँगा, कल से करूँगा, परसों जो और जब फिर यहाँ से मेहनत करता है, वो यहाँ से यहाँ कब आता है, वो कहता है नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल काम, ये मेरे बस का काम नहीं है। ये डिपेंड आपको करता है, आप वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाना चाहते हो या इसकी तरह आप यहाँ पे छलांग लगा कर एक मुश्किल तरी ज़िंदगी का अब आपने सामना करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वक़्त के साथ-साथ तरक्की करना चाहते हो या फिर आप एक एवरेज और मुश्किलात से बड़ी लाइफ़ गुज़ारना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों से काफ़ी हद तक ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी किस तरीके से काम करती है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। जब आप इसको पावर कंसिस्टेंसी के या छोटी-छोटी चीज़ों पे किया जाता है, तो छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। कतरा-कतरा मिलकर समुंदर बनाता है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।